मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल गया के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अभय सिम्हा ने हीट स्ट्रोक वार्ड का किया निरीक्षण। गया में स्थित मगध प्रमंडल के इकलौता अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिम्हा ने होने वाली भीषण गर्मी और तपती धूप को देखते हुए निरीक्षण कर जायजा लिया। तेज धूप तथा गर्मी में काम करने वाले मजदूरों को हीट स्ट्रोक का असर होने पर उन्हें बचाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है, इससे जुड़ी एक एक बिंदु पर जानकारियां ली तथा हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए, इसकी जानकारियां भी उन्होंने अपने मेडिकल टीम को दी। हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक हाइपरथर्मिया या गर्मी से संबंधित बीमारी का एक रूप है जिसमें शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाने के साथ शारीरिक लक्षण दिखते हैं और तंत्रिका तंत्र के काम करने में परिवर्तन भी देखा जाता है। लंबे समय तक तेज धूप में खड़े रहने से शरीर का तापमान सामान्य रूप से ज्यादा बढ़ने से यह हीट स्ट्रोक हो जाता है। शरीर के उच्च तापमान की अवधि के आधार पर अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह मस्तिष्क या किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इससे सबसे ज्यादा खतरा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं को होता है। डॉक्टर सिम्हा हीट स्ट्रोक वार्ड के निरीक्षण के बाद कोरोना वार्ड में पीड़ित मरीजों से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और उचित इलाज के साथ साथ भोजन प्रबंध की जानकारियां भी ली। आपको बता दें कि मगध मेडिकल में वर्तमान में कोरोना से पीड़ित 3 मरीज हैं, जिसमें से एक 70 वर्षीय महिला कुछ दिन पहले ही बहुत सीरियस हालत में आई थी, जिसका बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की टीम ने ससमय वृद्धा को अच्छा और उचित इलाज कर बचा लिया। डॉक्टर सिम्हा ने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट इत्यादि डॉक्टर्स के बारे में पूछने पर बताया कि बहुत ही जल्द यह खुशखबरी आपको मिलेगी। का एक यूनिट है, 32 बेड्स हमारे अभी उपलब्ध हैं और जो पूरी तरह से सक्रिय हैं। कहीं पर भी कोई भी पेशेंट किसी समय भी आएगा। 32 वार्ड्स के अलावे, बेड्स के अलावे भी हम एक्सटेंड करके इसको 50 से 60 बेड तक कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरे मगध के लिए है सर? मगध के लिए कहीं से भी कोई आ जाए, मगध के लिए तो है ही, लेकिन अगर कोई दूसरी जगह से भी आता है तो उसको नहीं, अगर बाली कोई नेपाल से ही चला है तो उसके लिए तैयार है। यहाँ दवाएं भी आप देख सकते हैं कि सारी, इसलिए मुझे लगता है कि हीट स्ट्रोक के लिए कोई मरीज को कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हीट स्ट्रोक में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 डिग्री से के करीब चला जाता है, तो उसमें ब्रेन काम करना, मल्टी ऑर्गन फेलियर होती है। उस सिचुएशन में सबसे पहला जो मैनेजमेंट है कि बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाना। तो उसके लिए एयर कंडीशन, आप रूम देख ही रहे हैं कि एयर कंडीशन है, और आइस पैक्स भी हैं। आइस पैक्स हम लोग यूज़ करते हैं गले के पास में, कंधे के पास में, ग्रोइन के पास में, ताकि बॉडी का टेम्परेचर, उसके बाद उसको नहलाते हैं, उसका टेम्परेचर लो करते हैं, उसको भीगा हुआ कपड़ा से ढकते हैं, जो गांव में भी किया जा सकता है। कहीं भी जैसे भी पेशेंट को टेम्परेचर किसी तरह से कम करना है, अच्छा एक बार टेम्परेचर कम हो जाने के बाद उसको फिर मेंटेनेंस के लिए हम लोग उसको, बाकी क्योंकि होता क्या है कि ऐसे कंडीशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ आइसोटोनिक टॉनिक सॉल्यूशंस जो हैं, चाहे नॉर्मल सलाइन हो, चाहे रिंगर लैक्टेट हो, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ उपलब्ध कराते हैं। कुछ सीरियसली इल पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, तो हमारे सब बेड पर पूरी तरह से 100% ऑक्सीजन अवेलेबल है। और यहाँ सिस्टर भी काफ़ी एक्टिव हैं। ये लोग, जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं, उनको यहाँ रखा गया है ताकि वो लोग मैनेजमेंट के हैं हिसाब से क्रिटिकल पेशेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। थैंक यू। स्ट्रोक पेशेंट के लिए जो मरीज़ को आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मरीज़ को, जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले टेम्परेचर कम करना है, तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग रूम है, और प्लस साथ में आइस पैक भी उपलब्ध है। प्लस अगर और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं उसके लिए फ्लूइड्स वगैरह अवेलेबल। क्या शुरुआती दौर में जो हीट स्ट्रोक का वेव आया था, कोई पेशेंट आए यहाँ पे उस क्रम में? उस समय ये बिल्डिंग्स नहीं, कंस्ट्रक्शन में नहीं थी, ये वो दूसरे डिपार्टमेंट। कितने लोगों का टीम है आप लोग का? जिस पेशेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं, अच्छा, जैसे पेशेंट आएंगे उस अकॉर्डिंग हमारे स्टाफ उपलब्ध हो जाएंगे। बढ़ा सकते हैं? जी जी। ठीक, क्या नाम है आपका? मोनिका।